वेलकम टू थैंक यू लाइफ टिप्स। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आती हैं। खैर, हम ये तो नहीं पता लगा सकते कि क्यों आती हैं, पर हम ये तो ज़रूर जान सकते हैं कि हमारा उन परेशानियों से क्या रिश्ता है और हम उसे कैसे हैंडल करें, कैसे ख़त्म करें और उसका रीज़न क्या है। तो मेरा पर्सनली ये बहुत मानना है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं वो हमारे ही कर्म हैं। ये थोड़ी कड़वी बात है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या किया उस इंसान के साथ या एक ऐसी सिचुएशन के साथ जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। इस जन्म में तो मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, शुरू से मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रही हूँ। या उस लड़की ने मेरा दिल क्यों दुखाया, या कोई स्पेसिफिक आपका फैमिली मेम्बर है, कोई दोस्त है, आपका बॉस है, आपके पड़ोसी हैं, क्यों आपके साथ गलत हो रहा है। और आप इन छोटी छोटी बातों पे या बड़ी भी हो सकती हैं, आप डेली परेशान होते हैं, रोते हैं और अपना दिन बर्बाद करते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप इन परेशानियों के झमेले से ऊपर उठ सकेंगे। पहली बात, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, आप मोस्टली सारी वीडियोस देखते हैं और देख चुके हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भी हमारे साथ आज हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। मैं इस थ्योरी में बहुत बिलीव करती हूँ और जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है उन सब का इस थ्योरी में बिलीव और भी गहरा होता रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं हर एक प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न, तो मेरी बात ना सुने बल्कि खुद अपनी ज़िंदगी पे रिफ़्लेक्ट करिए, खुद अपनी ज़िंदगी को दूर से देखिए कि क्या, कौन सी, क्या, किसके साथ कैसी परेशानियाँ आई। और यकीन मानिए ये हमारे ही कर्म हैं जो हमें दोबारा लौटकर मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, नहीं मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं तो उसके साथ हमेशा अच्छे से रही हूँ। या कोई ऐसा स्पेसिफिक बॉस आपको मिला है न्यू जॉब में, आप तो पहले उसको कभी जानते भी नहीं थे, पर वो आपको एक हार्ड टाइम दे रहे हैं और आपका इस जॉब से पीछा छोड़ने का मन कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ एक बॉस की वजह से। या बॉस अच्छा है तो किसी कलीग की वजह से, कोवर्कर की वजह से, जो आपको बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं, या कोई भी नेबर। तो यकीन मानिए ये प्रकृति का नियम है, जो हम बोएंगे वही हमें वापस मिलेगा, जो हम फेंकेंगे वही हमें मिलेगा। अब जैसे हम अगर बॉल के साथ खेल रहे हैं और हम ज़ोर से उसको दीवार पे मारते हैं, तो क्या वो बॉल वहीं रहती है? वो बाउंस बैक होके किसके पास आती है? हमारे पास ही आती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम दीवार पे बॉल मारें, पत्थर मारें या फूल मारें। ऐसे ही अगर हम जिसके साथ जो भी करते हैं वही हमें इस जीवन में, इस पल में वापस मिलता है, चाहे वो पिछले जन्म का हो, चाहे वो इस जन्म का हो। ये हमारे ही कर्म हैं जो हम भुगत रहे हैं। और मेरा ये यकीनन मानना है कि हम उन सबको सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? पहली बात तो ये बिलीव छोड़ दीजिए कि जो होना है वो तो होके ही रहना है। हाँ, ये भी प्रकृति का नियम है, जो लिखा है वो होना है, पर हमारे ही हाथ में है जो हमने लिखना है, जो हमारे साथ होना है। क्योंकि हमारा हर एक थॉट, हर एक विचार हमारी ज़िंदगी बनाता है, हर एक सिचुएशन को डिफ़ाइन करता है। तो पहले हम जानेंगे कि ये हमारे ही कर्म है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका जो दुख है 90% मैं नहीं कहूँगी, बट 1% ज़रूर कम होगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जब तक हम दूसरों पे
ब्लेम करते रहेंगे कि उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, या किसी स्पेसिफिक कोवर्कर की वजह से, या पड़ोसी की वजह से, फ्रेंड, फैमिली, पार्टनर, तब तक हम डिप्रेशन में ही रहेंगे। आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, हम दुख दर्द में ही रहेंगे, हम पेन में ही रहेंगे। लेकिन जिस पल आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो भी हो रहा है वो मेरे ही कर्म है, वो मेरा ही रिज़ल्ट है, आप यकीन मानिए आपका दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया और वो जो आपके साथ कर रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है। जो वो कर रहे हैं वो अपना कर्म आगे भुगतेंगे, पर जो आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों का, वो आपके विचारों का नतीजा है। हमें दूसरों की कहानी में नहीं उलझना है, हमें अपने कर्म क्लीन एंड क्लियर करने हैं। तो पहली बात तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये हमारा ही किया कराया है। इस जन्म में, पिछले जन्म में आपको नहीं पता, और आप उन चीज़ों में पड़िए भी ना, नहीं तो और दुख दर्द बढ़ेंगे। तो हम इस थ्योरी पे आज इस टॉपिक पे ही बात करेंगे कि हम इस थ्योरी पे ही अटके रहेंगे कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, बट मेरे साथ कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही कर्म हैं। और यकीन मानिए कि आपकी थॉट प्रोसेस में बदलाव आएगा, आपको थोड़ा पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ले ली दूसरों से अपने ऊपर, तो फिर काहे का पेन। पर याद रखिए, आप अपने आप को ब्लेम नहीं कीजिए। हमें अपने आप को ब्लेम करना नहीं है, कोसना नहीं है, मारना पीटना नहीं है कि ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, नहीं। एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बहुत बदलाव ला सकती है। ना ही उस इंसान पे ब्लेम कीजिए, ना ही अपने ऊपर ब्लेम कीजिए। बस ये समझिए कि जो भी हुआ उस टाइम वो सही था, उस टाइम मैंने अपनी समझ से जो भी किया वो ही चीज़ हुई। तो अपने ऊपर बर्डन ना डालिए, अपने बारे में गलत ना सोचिए, और एक्सेप्ट कीजिए कि ये हमारे ही कर्म हैं और ये दुख थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। और मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे और पार्ट 2 में बात करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे अपने कर्म की स्लेट को क्लीन एंड क्लियर करें, और कैसे हम अपने कर्मों में और कार्मिक रिलेशनशिप्स में बदलाव ला सकते हैं और सुधार ला सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।